बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत सलीम है। खुदा करे आप लोग जहाँ भी हो बखैर आफियत रहें। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज भी कल की जो एक चिंगारी जली शाह महमूद कुरैशी को जिस तरह से ले जाया गया, आज वो एक चिंगारी जो है कैसे अंगारों में तब्दील हो रही है, जिसका असर हमें नजर आ रहा है अवाम के अंदर भी और इसके अलावा आलमी सतह पर भी। खासतौर पर जितनी जगहसाई हमारे हमसाया मुल्क में इंडिया में हुई है, वो हमारे लिए बड़ी ही तस्दीक आमेज है, बड़ी ही शर्मनाक है। मगर जब हम शर्म के सभी पर्दे खुद ही उतार चुके हो तो फिर कैसी शर्म हो। आज के इस व्लॉग में इसके ऊपर तो मैं बात करूंगी कि हमने, हमारी रियासत ने दुनिया को अपना क्या चेहरा दिखाया, और इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के इस मौसम के अंदर सबसे ज्यादा जो हॉट टॉपिक है वो ये है कि क्या इमरान खान साहब इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी तो जमा हो गए हैं और स्क्रूटनी का अमल ये जारी है, मगर स्क्रूटनी के इस अमल को किस तरह से बदमाशिया के जरिए से कंट्रोल किया जा रहा है, किस तरह से दिन दिहाड़े लोगों का अगवा हो रहा है, आज की इस तफसील भी ये मैं आज के अपने इस व्लॉग के अंदर शामिल करूंगी। मगर जिन दोस्तों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है उन तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आज सबसे जो बड़ी अहम खबर थी वो यही थी कि एक तो कागजात नामजदगी के हवाले से स्क्रूटनी का अमल जारी है, मगर कहाँ कहाँ क्या हुआ ये आपके साथ डिटेल शेयर होगी। आज पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी खुशी की ये लहर थी कि जिस साइफर का जो ट्रायल है, उसकी अगली जो उसका स्टे मिल गया जी 11 जनवरी तक। 11 जनवरी तक जो है वो कुछ नहीं हो सकता। मैं साइफर के केस को शायद बहुत ज्यादा अहमियत पहले दे देती, मगर मैं अब इस केस को इसलिए इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देती, ना मैं ये समझती हूँ कि बहुत बड़ी अहम खबर है। उसकी वजह यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी अदालत ही ये फैसला दे चुकी है कि साइफर ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय झूठ के। साइफर एक ऐसी कहानी है जिसके अंदर झूठ के अलावा कोई दूसरा किरदार नजर नहीं आता। साइफर के हवाले से आला अदालत तो पहले ही शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की जमानत दे चुकी थी। अब फिर कैसा ट्रायल, इन कैमरा हो, ओपन हो, कैसा ट्रायल, जब अदालतों के अंदर ही ये बात वाजे हो गई कि साइफर के अंदर से कुछ नहीं निकला। तो ये साइफर का जो ट्रायल है ये ओपन हो या इन कैमरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो 11 जनवरी का स्टे है तो ये तो अदालत को खुद चाहिए था। बल्कि ये जब मशीनरी आपकी जैम हो जाती है, इंतजामिया आपकी लेट जाती है, तो सिर्फ अदालत और जजेस बाकी रह जाते हैं जिनके ऊपर आपका एतमाद और भरोसा होता है। जिस दिन ये फैसला सामने आया था कि साइफर के अंदर जो जमानत की एक अपील दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की तरफ से, ये अपील जिस दिन उन्होंने निपटा दी थी, जिस दिन उन्होंने फैसला दे दिया था, जिस दिन उन्होंने कह दिया था कि साइफर के अंदर कुछ नहीं है, शाह महमूद कुरैशी साहब की भी जमानत हो गई और इमरान खान साहब की भी जमानत हो गई। मगर चूंकि खान साहब जो हैं वो और भी कई मामलात के अंदर, और भी कई केसेस के अंदर इस वक्त मतलूब है, जेल के अंदर है, तो वो उनके मामला चल रहे हैं, तोशाखाना के अंदर उनकी सजा है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ सके जेल से। मगर कुरैशी साहब तो बाहर आ गए। उसके बावजूद अगर आज ये खबर हमारे सामने आती है कि जी साइफर केस का जो ट्रायल है वो 11 जनवरी तक का स्टे मिल गया, ये बहुत बड़ी खबर है, या इमरान खान के लिए बड़ी खबर है, या पीटीआई के लिए बड़ी खबर है, तो ये कोई खबर नहीं है। खबर उस वक्त बनती जब इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा किया जाता, या फिर जमानत मिलने के बाद अगर रिहाई ना हो पाई तोशाखाना की वजह से, तो खान साहब के ऊपर से ये साइफर वाला ट्रायल ही पूरा खत्म हो जाना चाहिए था। ये तो वही बात होगी कि बड़ी अदालतें अपनी मर्जी से फैसले कर रही हैं, छोटी अदालतों को कोई परवाह नहीं है, जो एटीसी है उसको भी कोई परवाह नहीं है, जिस तरह से मन मर्जी है उस तरह से केसेस को चलाया जा रहा है। कोई अदालत ट्रायल कर रही है, कोई अदालत केस चला रही है, कहीं पर जज नहीं आ रहा, कहीं पर वकील नहीं आ रहा, ये पूरा सिस्टम पाकिस्तान का चल रहा है। तो जो साइफर का केस हुआ वो तो हुआ। आज जिन लोगों ने इसको बहुत बड़ी खबर समझा, या जिन लोगों के नजदीक ये बहुत बड़ी खबर थी, उनके सामने ये खबर भी फौरी तौर पे आ गई कि तोशा खाना का जो रेफरेंस है उसके अंदर जो है वो 4 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई है एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब की तरफ से कि बुशरा बीबी के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। ये सबको पता है कि साइफर के अंदर कुछ नहीं है। ये जो 11 जनवरी का स्टे मिला है उसके बाद कहा जा सकता है कि जो फैसला मुतवक्के है, मुमकिन है कि इमरान खान साहब साइफर के इस ट्रायल से निकल जाए, इस झूठे ट्रायल से निकल जाए। मगर खान साहब के गिर्द घेरा और भी तंग किया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कुरैशी साहब के ऊपर हुआ। ये फैसला कर लिया गया है कि पीटीआई की इस लीडरशिप को, इस फर्स्ट ईयरशिप को जो उनकी टेयर है, इसको सामने नहीं आने दिया जाएगा, इसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन आज इस साइफर के केस को लेके ये खबर बनाई गई और ये बताया गया कि शायद इमरान खान साहब के लिए जो है वो रास्ता हमवार हो रहा है इलेक्शन में हिस्सा लेने का। खान साहब कन्विक्टेड है, खान साहब सजा याफ्ता है। जब तक उनकी सजाएं खत्म नहीं हो सकती
तब तक वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हो सकते। साइफर के अंदर तो उनको कोई सजा ही नहीं हुई। ये क्यों जोड़ा जा रहा है इस खबर को कि साइफर का जो मामला है उससे इमरान खान साहब की जो इलेक्शन में लड़ने का रास्ता हमवार हो गया। हाँ, ये जो तोशा खाना का मामला है, जब तक खान साहब की कन्विक्शन इस तोशा खाना के केस से नहीं हटती, तब तक नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान साहब जो है वो आइंदा 2024 के इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इसके अलावा जो कुरैशी साहब का हाल किया गया, कल हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने मुजाहमत रेजिस्ट तो उन्होंने किया कि आप लोग जो है वो प्रेमिसेस के अंदर घुस नहीं सकते डाला जेल के, मगर पुलिस वो तो बावर्दी बदमाशिया इस वक्त बावर्दी बदमाशिया का काम कर रही है, तो पुलिस घुसी। और आज जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो जो सबसे पहले उन्होंने डिमांड रखी कि ये कि हमें फिजिकल रिमांड चाहिए। अब उन्होंने अदालत ने कहा कि जी किस बात का फिजिकल रिमांड आपको चाहिए। उनको जुडिशियल रिमांड पे उन्होंने दोबारा से अडयाला जेल में भेज दिया। मगर आज दिल बड़ा ही दुखी हुआ, दिल गिरफ्ता हुआ ये बातें सुन के। मेहर बानो कुरैशी साहिबा से कल गुज़श्ता रोज भी बात हुई मेरी, और फिर जब आज उनको उनके स्टेटमेंट्स को देखा कि किस तरह से कुरैशी साहब ने बताया अदालत को कि जनाब मुझे तशद्दुद किया गया, सारी रात ठंड में मुझे रखा गया, सीने में तकलीफ है मगर डॉक्टर को नहीं दिखाया गया। और बाकायदा उन्होंने बताया कि देखिए मुझे मुक्के मारे गए हैं, ठुड्डे मारे गए, लातें मारी है, तशद्दुद हुआ है मुझ पे। मैं एक फॉरेन मिनिस्टर रहा, पाकिस्तान के कुरैशी साहब वो फॉरेन मिनिस्टर है जिन्होंने सबसे ज्यादा पाकिस्तान बनने से आज तक सबसे ज्यादा उन्होंने ये वक्त गुजारा है बतौर फॉरेन मिनिस्टर। दुनिया ने, इस पूरी दुनिया ने जहां जहां फॉरेन मिनिस्टर की एक वैल्यू है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की, उन्होंने बाकायदा इसको कवरेज दी और बताया कि देखिए पाकिस्तान अपने फॉरेन मिनिस्टर के साथ क्या कर रहा है। तकलीफ की बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को हथकड़ियों में लाया गया। जिन लोगों ने वो हथकड़ियां देखी हो तो उनको ऐसा लगेगा कि ये शायद कुरैशी साहब नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं है, ये कोई मोस्ट मतलब वांटेड टेररिस्ट है, कोई ये दहशतगर्द है जिसको इस तरह मोटी जंजीरों में जकड़ कर लाया जा रहा है। शायद ये दहशतगर्द से भी आगे की कोई चीज है, जैसे कहा जा सकता, कुछ भी कहा जा सकता है, गुंडे हैं, कातिल हैं, दहशतगर्द हैं, और जैसे कोई ऐसा आदमी जिसको रियासत बर्दाश्त नहीं करती और उसको इबरतनाक मिसाल बनाकर लोगों के सामने पेश करना चाहती है। कुरैशी साहब को इस तरह से हथकड़ियों में जकड़ कर लाया गया। ये हम कौन सी रियासत में रह रहे हैं? ये कहने को तो जमहूरी मुल्क है, कहने को यहाँ पे जमहूरियत पनपती है, लंगड़ी लूली सही, मगर ये तो फाशिज्म है। ये फाशिज्म से भी आगे की कोई शायद एक स्टेज है जिस पे हम इस वक्त चल रहे हैं। और सिर्फ हम ये चाहते हैं कि पीटीआई इमरान खान इलेक्शन के प्रोसेस से दूर रहे, शायद उनका सफाया हो जाए, शायद उनकी पार्टी को खत्म कर दिया जाए। सिर्फ फाशिज्म सिर्फ इस एक जमात और इस एक लीडर का रास्ता रोकने के लिए हो रही है। अब रास्ता रोकने के लिए पहले हमने देखा कि जब कागजात नामजदगी जमा होने थे तो उस वक्त लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था। तो अब क्या किया इन्होंने? अब ये है कि भाई बंदे जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करा दिए उनको भी साल बनाए, और तजवीज करंदा और तायीद करंदा, ये दोनों बंदे जो है ना, इनकी पकड़ दकड़ हो रही है हर तरफ। उसमें फिर तजवीज करिंदा और तायीद करंदा में अगर खवातीन है तो उनको भी अरेस्ट किया जा रहा है, उनको भी घरों से उठाया जा रहा है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर एक दरखास्त थी पीटीआई की कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। अब जरा देखिए कि खेलते कैसे हैं, एक दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के खेलते हैं और पता दोनों को होता है कि काम किसी ने नहीं करना। इलेक्शन कमीशन के पास एक एप्लीकेशन थी पीटीआई की जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, और आज जब उसकी समाअत हुई तो उन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने कहा कि बिल्कुल किसी भी उम्मीदवार को इस प्रोसेस के दूर नहीं रखा जा सकता, इलेक्शन से महरूम नहीं किया जा सकता। उन्होंने आईजी पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जी एक मरासला लिख दिया, खत लिख दिया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज को रोका जा सके। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? एक तरफ इलेक्शन कमीशन के अहकाम है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी बावर्दी बदमाशियां, हमारी बावर्दी बदमाशियां जो है कागजात नामजदगी के ऊपर जिन लोगों के तजवीज और तायद करंदा मौजूद है उनके घरों में छापे मार रहे हैं, सड़कों पर से उनको अरेस्ट कर रहे हैं, बंदे उठा उठा के अपने पुलिस वैगन के अंदर डाल रहे हैं। तो ये हो रहा है। ये किसको चेक एंड बैलेंस करना है, किसको देखना है? ये इलेक्शन कमीशन देखना है। मगर इलेक्शन कमीशन, वो कहते हैं ना कि गोंगलों के ऊपर से मट्टी झाड़ना, मट्टी झाड़ के तो उन्होंने खत लिख दिया आईजी पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को। क्या इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है कि वो अपना रोल प्ले करे, कि सख्ती से पेश आया जाएगा उन लोगों के साथ जो वर्दी के अंदर रहते हुए इन लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, इन लोगों को अगवा कर रहे हैं। इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर जो असल रखने हैं वो तो ये लोग डाल रहे हैं।
کیا چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ نے صحافیوں کے لوگوں کی تو زبانبندی کرا دی کہ کوئی الیکشن کے اوپر بات نہیں کر سکتا، مگر جو لوگ اصل میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں الیکشن کے پروسیس کے اندر، کیا ان کو نہیں پکڑا جانا چاہیے؟ مگر کیا ہے، سارے ادارے لیٹ گئے ہیں، انتظامیہ تو پوری کی پوری لیٹ گئی ہے، انتظامیہ سے کوئی آپ کی توقع نہیں ہو سکتی۔ بہت ساری ویڈیوز ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یوتھیاز جو ہیں وہ یہ گالیاں بن گئی نا، یوتھیا ایک گالی بن گئی ہے۔ جو یوتھیا ہیں وہ اپنی مرضی سے ہر چیز کو چلاتے ہیں، ہر کام کو کرتے ہیں، یوتھیا غلط انفارمیشن دیتے ہیں۔ جو اس وقت ویڈیوز ہیں کہ کس طرح آر او کے آفس جانے سے پہلے اغوا ہو رہے ہیں، باقاعدہ ویڈیوز کے ساتھ ثبوت ہے، اور یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے اس میں پھر پیپلز پارٹی میں کوئی شامل ہو، نون لیگ شامل ہو یا پی ٹی آئی شامل ہو، جن کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور پبلک کو دکھا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ پبلک کو دکھا رہی ہے، اور پبلک کے اندر اگریشن بھی بڑھ رہا ہے، پبلک کے اندر سپورٹ بھی بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے الیکشن کا یہ پروسیس جو ہے وہ خوف زدہ کر رہا ہے ان لوگوں کو جو یہ سارا کام کرا رہے ہیں۔ اسی لیے اب کہہ رہے ہیں کہ کسی کھڈے لائن میں سارے معاملات کو لگایا جائے۔ تو پاکستان کے اندر یہ جو سسٹم پنپ رہا ہے یہ فاشزم ہے، شاید فاشزم سے بھی آگے اگر اسی طرح ہوا تو سمجھ سے بالا ہے کہ کون ان الیکشنز کو قبول کرے گا۔ اور جہاں تک الیکشن کی بات ہے تو وہ تو دیکھنے سننے میں ابھی لگ رہا ہے، جو چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے پاکستان میں الیکشن نہ ہو پائے، کیونکہ جو صورتحال بن رہی ہے الیکشن بہت مشکل نظر آ رہا ہے، بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ اگر اب نہ ہوا تو دیکھتے ہیں پھر کب ہوتا۔ ولاگ اگر میرا پسند آیا تو اس کو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔